हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का एक और टॉपिक जिसका नाम है चेंजेस इन मैटर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है उसे मैटर कहा जाता है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। जैसे आपका मोबाइल फोन अभी भी वो क्या है, वो जगह घेर रहा है जहां पर आपने उसको रखा है और उसका मास है, इसलिए वो क्या होगा, मैटर होगा। एक चौक, एक पेन, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी एक प्रकार से मैटर है, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं मतलब आपने जगह घेर के रखी है और आपका भी क्या है, आपका भी मास है, आपका भी द्रव्यमान है। तो हर वो चीज जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैटर। मैटर के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं और मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है। कितनी स्टेट्स में पाया जाता है? 3, मतलब अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो पदार्थ होता है ना, वो सबसे छोटा कण जो होता है पदार्थ का, उसे कहा जाता है परमाणु। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अगर एक आप चौक को तोड़ोगे तो तोड़ते जाओगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो चौक टूटेगी नहीं और आखिरी जो पार्टिकल बचेगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे परमाणु कहा जाएगा। अब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, अणु बनेगा। चलिए अब देखते हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तीनों के डायग्राम आपके सामने मैंने शो किए हुए हैं। सॉलिड जो होता है, जिसे हम ठोस कहते हैं, उसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, जो आकार होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। और गैस का भी आकार जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। सॉलिड को आप जिसमें भी डालोगे तो सॉलिड का अपना खुद का शेप रहेगा। लिक्विड को आप अगर किसी बर्तन में डालोगे तो उस बर्तन का शेप ले लेगा। और अगर मैं गैस की बात करूं तो इसको भी अगर आप किसी कंटेनर में डालोगे, किसी बर्तन में डालोगे तो ये पूरी जगह को घेर लेगा। तो इस प्रकार से ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपको शो की है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होता है, जो लिक्विड होता है, जो गैस होती है, सभी जो होते हैं वो मैटर होते हैं। और वो मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम में देख सकते हो कि देखो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से जमे होते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से जमे होते हैं। लिक्विड में इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये किस तरीके से जमे होते हैं? थोड़े अलग तरीके से, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है थोड़े फैले हुए हैं। और गैस में ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉलिड को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है? तो इसमें कॉम्प्रेशन बहुत कम होता है। लिक्विड में जो कॉम्प्रेशन होता है वो थोड़ा होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, थोड़ा होता है। बट गैस में जो कॉम्प्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप गैस को किसी टैंकर में या किसी टैंक में आराम से इजीली और ज़्यादा फिलअप कर सकते हो और ज़्यादा भर सकते हो। अगर आपने कॉम्प्रेसर देखा होगा, जो एयर का होता है, हवा भरने का कॉम्प्रेसर आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एयर कैसी होती है, वहाँ पर फुलफिल होती है। उसका नाम ही कॉम्प्रेसर है, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं, हम एयर को कॉम्प्रेस करके रख सकते हैं। तो ऐसा है कि जो गैस होती है वो जिस भी कंटेनर में आप डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड, लिक्विड, गैस की। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो सॉलिड का एग्जाम्पल होता है आइस, लिक्विड का होता है वाटर और गैस का होता है वेपर। एक ही एग्जाम्पल जो तीनों में काम आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। वेपर का मतलब भाप। चलिए अब जानते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड चेंज इज टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड। एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस या नया पदार्थ नहीं बनता है और ये चेंज कैसा होता है, टेम्परेरी होता है और इसको आप वापस से रिवर्स कर सकते हो और उसी कंडीशन में ला सकते हो जिस कंडीशन में ये पहले था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आइस की, आइस को आप अगर बाहर रखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इस वाटर को अगर आप वापस से फ्रीजर में रख दोगे तो ये वापस किस में आ जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। क्योंकि आइस और वाटर दोनों एक ही सब्सटेंस है, इसमें सब्सटेंस बदला नहीं है, ठीक है? और ये रिवर्स भी हो गया है, इसलिए फिजिकल चेंज कहलाता है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की।
A change in which new substance is formed and change is permanent and can not be reversed. एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जिसमें कोई सा नया सब्सटेंस बनकर सामने आता है और ये चेंज परमानेंट होता है, इसको आप वापस से रिवर्स करके उसकी पहली वाली कंडीशन में आप उस सब्सटेंस को नहीं ला सकते। जैसा फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर एक लकड़ी है जो जल रही है, कुछ लकड़ी यहाँ पर जलेगी, लकड़ी जलने के बाद यहाँ पर क्या बचेगी, यहाँ पर राख बचेगी, यहाँ पर ऐश बचेगी। तो ऐश को वापस से मैं लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, और पहले लकड़ी जली और अब बाद में क्या बची, राख, तो एक कुछ नया सब्सटेंस बना। तो ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज कहलाता है। चलिए कुछ डिफरेंस देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज आर मोस्टली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको वापस उसी कंडीशन में ला सकते हैं जिस कंडीशन में वो पहले होते हैं। केमिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इन्हें वापस उसी कंडीशन में ला नहीं सकते। जैसे अगर आप एक कागज़ को जलाओगे तो कागज़ को जलाने के बाद जो राख बनेगी उससे वापस कागज़ नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में कुछ नया सब्सटेंस बनकर सामने आता है। फिजिकल चेंज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो सब्सटेंस बाद में बनता है, वो सेम होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब पहले और बाद की जो चेंज होता है, पहले और बाद जो सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। जैसे वाटर और आइस, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों H2O ही है, ठीक है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, जब कोई पदार्थ, जब कोई सब्सटेंस में चेंज होता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये कुछ चेंजेस थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको मैंने पहले बताई और ये मैंने इसके डिफरेंस बताए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।